अगर आप शॉपकीपर हैं और आपकी एक शॉप है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और अगर आप उसके थ्रू काउंटर सेल करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इस सेल को डबल करना चाहते हैं तो आप अपनी एक वू कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, जिससे आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को फ्री होम डिलीवरी के साथ या डिलीवरी चार्जेस के साथ आप उनके घर पे भी डिलीवर कर सकते हैं, और लोग अपने डिवाइस के ज़रिए आपको ऑर्डर कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के थ्रू। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपका कस्टमर है उसको ये मैसेज जाएगा कि ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक इनकी शॉप है और इनके पास अच्छे आइटम्स होते हैं या इनके पास क्वालिटी आइटम्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बहाल होगा और वो आपको ऑर्डर करेगा। तो अपनी अगर आप सेल को डबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करें, और वेबसाइट क्रिएट करने के बाद अपनी दुकान में लिख के लगा दें कि ये मेरी वेबसाइट है और आप इस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करके आप अपनी सेल को डबल और डबल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है। तो होस्टिंग और डोमेन जब आप परचेज़ कर लेते हैं तो आपको होस्टिंग सर्विस की तरफ से एक ईमेल आती है जिसमें सी पैनल के क्रेडेंशियल्स आपको दिए हुए होते हैं। तो वहाँ से आप सी पैनल के क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए अपने सी पैनल को लॉगिन कर लेंगे। सी पैनल को लॉगिन करने के बाद आपके पास ये सी पैनल का डैशबोर्ड आ रहा होगा। इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है। तो सॉफ्टैकुलस ऐप्स इंस्टॉलर के टैब में स्क्रिप्ट्स आ रहे होंगे सारे, इसमें वर्डप्रेस पे आपने क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपने HTTPS सेलेक्ट करना है। यहाँ आपका जो भी डोमेन होगा वो डोमेन, और डोमेन के बाद डायरेक्टरी, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को मेन डोमेन पे नहीं, मेन डोमेन के अंदर एक डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसका मैं नाम रख दूँगा इस डायरेक्टरी का। यहाँ वो डायरेक्टरी आपने लिखनी है जो पहले से अवेलेबल ना हो। तो इसी तरह यहाँ मैं आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दूँगा। उसके बाद आपने ये करना है कि वेबसाइट का एड्रेस देने के बाद वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना है, अपनी शॉप का डिस्क्रिप्शन देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप विद ईज़ लिख देते हैं। वैसे ही आप कोई भी टैगलाइन यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जो आपका WP-एडमिन जो आपका होगा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल, तो उसका एडमिन का यूज़र नेम देना है और यहाँ पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता है, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। सबसे पहले कॉपी कर लें और फिर बाद में जब हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी तो हम जाके वहाँ से इसको चेंज कर देंगे। लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ये प्लगइन इंस्टॉल कर देगा लॉगिनाइज़र, जो 4-5 अटैम्प्ट्स के बाद आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है कुछ देर के लिए। तो ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। बाकी आपने एडवांस्ड ऑप्शन में डेटाबेस का नाम रखना है। ये जो होता है ये आपका सी पैनल का यूज़र नेम होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अंडरस्कोर और फिर मैं रख देता हूँ इसका नाम शॉप। तो शॉप के नाम से टेबल जनरेट हो जाएगा, और यहाँ भी शॉप आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो गई है। इसका एड्रेस ये है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, और ये इसका एडमिन का एड्रेस होता है, तो ये भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो भी उसमें वर्डप्रेस में थीम होती है 2023 थीम है, वो एक्टिवेट हुई होती है। ये हमारा एडमिन पैनल है, और इसमें सबसे पहले जाके हम यहाँ से एडिट प्रोफाइल में जाके हमने यहाँ पासवर्ड चेंज कर लेना है अपना। सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ लिख देना है माई शॉप 123। कोई भी आप पासवर्ड रख लें तो ये इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, क्योंकि ये जो पासवर्ड होता है ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप रखना चाहें तो इसको भी रिकमेंडेड है, अच्छी बात है। अगर आप ये पासवर्ड रखना चाहते हैं तो इसको कहीं अपने पास सेव कर लें। इसके बाद फ्रेश इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस की फ्रेश इंस्टॉलेशन में आपने जाना है अपीयरेंस में थीम्स में जाना है, और यहाँ आपके पास जो इनकी 2023, 2021, 2022 ये 3 थीम्स पहले से मौजूद हैं। तो आपने यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है एस्ट्रा। एस्ट्रा थीम को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहली आ रही है एस्ट्रा थीम, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है।
इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। एस्ट्रा थीम हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अब आपने एक काम ये करना है कि थीम्स में जो बाकी थीम्स हैं उनको डिलीट कर देना है। इससे हमारी होस्टिंग की स्पेस भी बचेगी और वेबसाइट की फंक्शनैलिटी भी बेहतर रहेगी। अब हमारे पास सिर्फ ये जो आपने रखनी है ना थीम अपनी वेबसाइट के लिए, वो सिर्फ यहाँ होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से एस्ट्रा ऑप्शंस में जाना है और एक्स्ट्रा ऑप्शंस में आपके पास ये राइट साइड पे एक टैब आ रहा होगा जिसमें 230 प्लस स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं। तो यहाँ आपने इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन पे क्लिक करना है। ये आपके पास इंपोर्टर प्लगइन इंस्टॉल हो गई जो कि आपके बहुत सारी बनी हुई वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स इसमें मौजूद हैं। आप उसमें से कोई भी वेबसाइट का डेमो डाटा इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अब आपने ये करना है, अपीयरेंस में जहाँ थीम्स आ रही होती हैं वहीं एक्स्ट्रा के ऑप्शंस भी अपीयरेंस के मेन्यू में हमारे पास शो कर हो रहे होते हैं। तो आपने स्टार्टर टेम्पलेट्स की प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपने बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे क्लिक करना है। आपको ये 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपने वर्डप्रेस के ब्लॉग एडिटर को इंस्टॉल करना है, पेज बिल्डर को यूज़ करना है, या फिर एलिमेंटर पेज बिल्डर को, या फिर बीवर बिल्डर को। एलिमेंटर ज़्यादा रिकमेंडेड है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ईजी टू यूज़ है, तो हम एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेंगे। इसको आपने क्लिक करना है। तो आप एलिमेंटर को चूज़ करने के बाद आपके पास जितने भी एलिमेंटर पे क्रिएट किए हुए स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं वो आ जाएंगे। तो इन टेम्पलेट्स में जो प्रीमियम शो कर रहा है जिसमें, तो ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, इनको आपने परचेज़ करना होगा। और बाकी जितने भी हैं वो सारे फ्री टेम्पलेट्स हैं। तो आपने यहाँ सर्च करना है ई कॉमर्स, क्योंकि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। और अगर सर्च आप नहीं भी करते तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो ई कॉमर्स पे, तो ई कॉमर्स के जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे सारे। इसमें अगर आपकी कोई शॉप का टॉपिक मिल जाता है, उसकी बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है, तो वो आप कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साइकिल शॉप की वेबसाइट है या प्लांट शॉप की वेबसाइट है, या इसी तरह ये स्किन क्लेंसर स्टोर है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो ज्वेलरी स्टोर है, ये तो प्रीमियम है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। बुक स्टोर है। तो इस तरह जो भी आपका स्टोर है, हो सकता है उसकी बनी बनाई आपको टेम्पलेट मिल जाए। लेकिन अगर टेम्पलेट आपको बनी बनाई नहीं भी मिलती तो आप क्या करेंगे कि यहाँ जो आपको अच्छा लेआउट लग रहा है उसको आपने क्लिक कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वाले ऑर्गेनिक स्टोर के लेआउट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने इसको क्लिक करना है। तो ये हमारा लेआउट सिलेक्ट हो गया है। और इसके बाद ये ऑप्शन यहाँ देता है कि इसको कस्टमाइज़ आप कर लें। आप चाहें तो यहाँ से कस्टमाइजेशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसकी कस्टमाइजेशन आगे जाके करेंगे। तो आपने क्लिक कर लेना है स्किप एंड कंटिन्यू पे। कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई, अगर आप चाहें। ये जो वेबसाइट का थीम कलर है वो आपके लोगो से कंट्रास्ट हो सकता है या लोगो से मैचिंग का हो सकता है। तो हम इसमें ये ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी ये वेबसाइट को इन डिफ़ॉल्ट कलर्स पे कर लेगा। इसी तरह आप फ़ॉन्ट्स भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कोई, अगर आप चाहें तो। और नहीं चाहें तो जो हुआ हुआ है इसमें वही फ़ॉन्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और ये सिलेक्ट करना है अपना लेवल। और आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ माई कंपनी आप कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करना है आपने। और ये कस्टमाइज़र की सेटिंग्स इंपोर्ट करेगा, आपकी विजेट्स जो बनी बनाई है वो इंपोर्ट करेगा, जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगी वो करेगा। उसके बाद कंटेंट भी इंपोर्ट करेगा। तो रिकमेंडेड ये है कि आप कंटेंट को भी इंपोर्ट करवा लें, उसके बाद अपने कंटेंट को उस हिसाब से एडिट कर लीजिएगा या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा, तो ये भी आप चेक इन रखेंगे इसको। तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है आपने। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्लगइन्स, फॉर्म्स और जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी इस टेम्पलेट में वो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएंगी। वीडियो को मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप देख सकें कि कोई एरर आए, कोई चीज़ आए तो हम वहाँ उसको सॉल्व कर सकें। कुड नॉट एक्टिव, ये हमारे पास एक एरर आया है,
could not activate the required plugin. Checkout plugins Stripe for WooCommerce. तो ये ज़रूरी नहीं होती, चेकआउट प्लगइन अभी हमारे पास ज़रूरत नहीं है और स्ट्राइप की भी ज़रूरत अभी नहीं है, इसको हम बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एक और ऑप्शन देंगे कि दोबारा से ट्राई करके देख लें अगर हो जाएगा तो। ये देखें, ये हमने दोबारा से किया, ट्राई किया तो उसने इंस्टॉल कर दी, और इंस्टॉल करके अभी हमारे पास ये मैसेज आ रहा है कि हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, और अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ से देख सकते हैं। तो व्यू योर वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके वेबसाइट एड्रेस पे जिस पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी वहाँ ले गया है। तो ये देखें, हमारा ये बिल्कुल बना बनाया एक स्टोर, रेडी स्टोर बिल्कुल हमारे डोमेन पे हमारे फोल्डर में एक्टिवेट हो गया है। अब आपने ये करना है कि ये हमारे पास इसका जो मेन पेज है वो ओपन हुआ हुआ है, तो आपने जाना है एडिट विद एलिमेंटर पे। जब आप एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे तो ये एलिमेंटर का एडिटर ओपन कर देगा, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेज को एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास एडिटर ओपन हो गया है और ये नेविगेटर है जो हमें सारे सेक्शंस दिखा रहा है। अगर किसी सेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड सेक्शन है, इसको हम हटा दें अगर, तो आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इसी तरह बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को अगर आप हटाना चाहते हैं, थर्ड सेक्शन है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस सेक्शन को अगर आपने एडिट करना है तो इस पर लाएंगे आप, और इस पर जब एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इस सेक्शन की मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। इसमें इस सेक्शन में देखें, ये एक इमेज है, ये जो शो हो रहा है यहाँ वो है। इसी तरह ये पूरा कंटेंट है जो आपका यहाँ यूज़ हो रहा है। अब ये शॉर्ट कोड किस चीज़ का है, इसी तरह इस सेक्शन में देखें आप, तो ये इमेजेस इसमें रखे हुए हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। और इस तरह करके आप अपना मेन पेज तो एडिट कर सकते हैं। इन इमेजेस को रिप्लेस करके देखें, इस इमेज पे क्लिक किया तो इस इमेज को आप रिप्लेस कर देंगे, इस टेक्स्ट को ऐसे क्लिक करके इसको भी आप रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, इस पेज को, और इसी तरह ये जो हमारे पास बटन है, इस बटन का आपको क्या करना है कि इसका टेक्स्ट तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका लिंक देना होगा। तो लिंक देने के लिए आपके पास एक पेज होगा शॉप का, जिस पे आपकी शॉप की प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी। तो आइए अपनी शॉप को अब हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो आपने दोबारा से वर्डप्रेस में जाना है, अपनी वर्डप्रेस एडमिन पैनल को ओपन करना है, और वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आपने जाके लेफ़्ट साइड पे देखना है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स जो प्लगइन है वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट की तमाम जो सेल परचेज़ की या आपकी जो शॉप क्रिएट होती है वो असल में वूकॉमर्स प्लगइन में होती है। तो हम इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं, और फ्री वर्जन इसमें इतने ऑप्शंस दे देता है कि आपको आगे ज़रूरत नहीं होती। तो आपने वूकॉमर्स में जाके इसकी सेटअप विज़ार्ड को रन करना है और अपने स्टोर को सेटअप कर लेना है। आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ से एड्रेस लिखना है, पोस्ट कोड, सिटी, और फिर उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, और फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये सेकंड स्टेप पे आएगा कि आपकी कौन सी निच पे आपका स्टोर है, तो आप इसको अदर कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ अपना जो भी शॉप का नाम है या शॉप की नेचर है वो आप रख देंगे। अच्छा, इसमें आपने कौन सी प्रोडक्ट्स सेल करनी है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, मेंबरशिप्स हैं, वो सब आपने यहाँ ऐड कर देनी है। और जैसे ये दिखा रहा है कि ये मेंबरशिप्स यूज़ करने के लिए आपको 16 पॉइंट समथिंग डॉलर्स पर मंथ देने पड़ेंगे। तो इसके बाद आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम ये लिख देते हैं। और आप अभी कहाँ सेल कर रहे हैं, कोई सेल नहीं कर रहे, या आपका फ़िज़िकल स्टोर है तो हम फ़िज़िकल स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं और आपका रेवेन्यू कितना है। इसके बाद ये रिकमेंडेड बिजनेस फीचर जितने भी हैं वो सारे ऐड कर देगा। इसको कंटिन्यू कर देना है आपने।
इसके बाद ये कह रहा है कि आप एक थीम को सिलेक्ट कर लें जिसको आप यूज़ करेंगे अपनी। तो थीम तो हम वैसे ही इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम इसको अभी कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ हमारा इस पर आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम। ये इसलिए है कि अगर आपको कोई और थीम यहाँ सेलेक्ट करनी है तो यहाँ ऑप्शन देता है, तो हम कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम पे क्लिक करेंगे। और ये हमारी वू कॉमर्स की जो प्लगइन है उसका सेटअप हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमें जाना है कि हमारी शॉप का पेज कौन सा होगा, और उस पर प्रोडक्ट, जिस पे प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं वो हमारी शॉप का पेज होता है। तो उस पेज को हम अब सेटअप करेंगे। ये एक जेट पैक एक प्लगइन होती है जो वू कॉमर्स के साथ होती है। तो हम इसको नहीं करेंगे सेटअप, और हमने ये करना है कि सिंपल अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाना है। तो उसके लिए हम आपने यहाँ लिखना है wp-admin। तो आपका जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है पेजेस में, और पेजेस में देखें ये हमारे पास ये कार्ट का पेज, अबाउट पेज, चेकआउट पेज, ये पेजेस क्रिएट हो गए हैं। तो हमारी जो, जब हम वू कॉमर्स की प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके साथ कार्ट, चेकआउट और इसके अलावा एक शॉप, ये पेजेस जो है ना ये ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम अभी जाएंगे शॉप के पेज पे और इसको सेटअप करेंगे। इसमें भी हमारे पास डेमो डाटा इंपोर्ट हुआ होगा, और उस डेमो डाटा को यूज़ करते हुए हम आगे अपना इसका लेआउट सेट कर लेंगे। इसमें आपने क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर पे। तो ये एलिमेंटर एडिटर जो है वो इसमें ओपन हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए ये हमारी शॉप जो है, शॉप का पेज वो यहाँ एक्टिव हुआ है, और उसका बहुत अच्छा सा इसमें लेआउट बना हुआ है। तो हमने इसको एडिट करना है। तो उसको एडिट करने के लिए हम जाएंगे अपने शॉप के पेज पे, और उस पर हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पे। अच्छा, होम पेज अपना सेट करने के बाद आपने जाना है, होम पेज सेट करने के बाद आपने जाना है प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में आपको अपनी तमाम प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो भी आपका वेबसाइट एड्रेस है उसके आगे स्लैश शॉप लिखेंगे तो ये आपको अपनी शॉप नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस शॉप के पेज को आप देख सकते हैं कि ये हमारी बहुत अच्छे से डिज़ाइन हुई है। तो इसको अगर आपने एडिट करना हो तो ये आपकी सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं जो इसमें ऐड हुई हुई हैं। आपने जस्ट ये करना है कि इसमें एक प्रोडक्ट को ओपन करना है, और इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपने नीचे इसमें सिर्फ एडिट कर देना है, जैसे कि इसकी रेगुलर प्राइस क्या है, इसकी इन्वेंट्री, इसकी शिपिंग, इसकी लिंक प्रोडक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, एडवांस्ड,
ये जो भी चीज़ें हैं ना ये आपने एडिट कर देनी है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से एडिट कर देना है आपने, और इसके जो इमेजेस हैं वो आपने, इसका जो प्रोडक्ट इमेज है वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। और अगर आपने मज़ीद इमेजेस ऐड करने हैं तो यहाँ से गैलरी ऐड कर देनी है, और कैटेगरीज़, अगर आपने कैटेगरी ऐड करनी है तो ऐड न्यू कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ कैटेगरी ऐड हो जाएगी, और जिस कैटेगरी में आपने इस प्रोडक्ट को इनलिस्ट करना है तो वहाँ आप टिक कर देंगे। इसी तरह ये सब करने के बाद मेन चीज़ इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें आपने टाइटल देना है, इसमें आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना है, और ये वो कॉमर्स का कुछ डाटा है कि आप सिंपल करेंगे। अगर वर्चुअल या डाउनलोडेबल है तो यहाँ क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट है तो वो आप रहने देंगे। और फिर उसके बाद आपने रेगुलर प्राइस यहाँ लिखनी है। ये दोनों इसलिए होती हैं कि रेगुलर प्राइस ये होती है कि जो नॉर्मल प्राइस पे सेल करना है, और अगर आप इसमें वो लगाना चाह रहे हैं कि ये इस वक्त से इस वक्त तक इतने पे मिलेगी तो वो प्राइस आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ से शेड्यूल कर देंगे उसको। ये ऑप्शंस करने के बाद आपने यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है प्रोडक्ट का, और उसके बाद आपने यहाँ से इसका इमेज अपलोड करना है प्रोडक्ट इमेज में, और गैलरी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और ओके कर देना है, तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ शो होने लगेगी। तो आपकी जो ये प्रोडक्ट का शॉप का पेज है उसमें ये देखें यहाँ ऑप्शंस होते हैं इसको फ़िल्टर करने के, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने इसको देख लेना है आपकी जो भी, ये देखें हमारे पास ये प्रोडक्ट्स दो दफ़ा ऐड हो गई हैं क्योंकि हमने 2 दफ़ा इसमें डेमो इंपोर्ट किया था, जिसकी वजह से ये हो गया। ये फ़िल्टर भी यहाँ लगा हुआ है, तो ये बाकी सारा हो गया। आपने इसी तरह इसके बाद क्या करना है, आपने अपनी मेन्यू को एडिट करना है। तो मेन्यू को एडिट करने के लिए आपने अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में मेन्यूज़ पे क्लिक करना है, और मेन्यूज़ में जाके आपने ये आपका हमारा जैसे देखें ये डबल आ रहा है मेन्यू हमारा सारा। तो हमने क्या करेंगे, इसमें हम एक एक चीज़ को डिलीट करते जाएंगे, रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर दिया, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। इसी तरह आप यहाँ से कोई लिंक ऐड करना चाहें तो उसको आपने क्लिक करना है और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो ये मेन्यू में ऐड हो जाएगा। और इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने माय अकाउंट का लिंक ऐड किया है तो इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिएगा यहाँ आपके पास ये मेन्यू आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका मेन्यू चेंज हो गया है, माय अकाउंट का जो ये लिंक है ये यहाँ ऐड हो गया है। अब हम इस वाले मेन्यू को एडिट करेंगे, ये इसमें दूसरा मेन्यू उन्होंने बनाया हुआ है। हम जाएंगे यहाँ से, ये मेन्यूज़ हैं मुख्तलिफ, तो इनमें से हम सेकेंडरी मेन्यू को क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, तो ये सेकेंडरी मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाएगा। इस सेकेंडरी मेन्यू में अबाउट और कॉन्टैक्ट ये 2 लिंक्स ऐड हुए हैं, तो हम इनमें से 2 जो डबल हो गए थे उनको डिलीट कर देते हैं, और अगर यहाँ कुछ आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपने सेव मेन्यू पे क्लिक करना है, तो ये देखिए यहाँ जो है हमारे पास अबाउट और कॉन्टैक्ट यहाँ आ गया है। और ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे वो कॉमर्स के होते हैं, तो ये हमारे वो कॉमर्स की सेटिंग से इसको हम विजिबल भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और यहाँ होता है जो भी यूज़र आएगा वो माय अकाउंट के पेज पे चला जाएगा। माय अकाउंट का पेज जैसे आपको दिखाया था कि वो कॉमर्स के साथ ही ऐड होता है, तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो माय अकाउंट आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका शॉपिंग कार्ट जिसमें आप ऐड कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को वो भी ऐड हो रही होती हैं। तो आपकी बेसिक किसी भी शॉप की वेबसाइट इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टोर को ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में डिस्कस किए गए तमाम पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, और अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि अपनी पर्सनल वेबसाइट, अपनी शॉप की आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करें और अपनी शॉप को ऑनलाइन लेके आएं और अपनी सेल को इंक्रीज करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।